Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Imran. You are watching my YouTube channel. असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो अपडेट है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि पेपर जो है ना वो कब तक शेड्यूल हो रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुका है। पीपीएससी इसका जो पूरा सिस्टम है इसके पीछे अब पड़ चुकी है। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एक तो इम्तहानात जो है ना वो दो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं। मैं दोनों आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो 1 महीना लगता है किसी भी जो है ना वो पेपर को कंडक्ट करने के लिए, उसकी पोस्ट को जो है ना वो उसका सिस्टम बनाने के लिए, उसका सेंटर बनाना है, उसमें रोल नंबर स्लिप्स लॉट्स करनी है। तो ये सारा जो प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन है, इसको देखते देखते तकरीबन फिर मीटिंग्स होती हैं, ब्रीफिंग्स होती हैं, चेयरमैन ब्रीफ करता है और उसके अलावा जो पीपीएससी का डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, उसके जो मेंबर्स हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं। तो 1 महीना तकरीबन लग जाता है। अगर आज है 22 जून और अगर 1 महीना भी इस पे लगे, इसका मतलब है नेक्स्ट जो महीने की 22 तारीख आएगी उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि पेपर स्टार्ट हो जाएं। उसके बाद डेट शीट आ जाएगी, प्लानर भी कुछ दिनों तक अपडेट हो जाएगा, 15 से 20 दिनों तक। अच्छा, अब 2 डेट ये हैं कि एक ये है कि जुलाई का जो लास्ट वीक है, लास्ट सैटरडे संडे, ठीक है, उस पर एक्सपेक्टेड है कि पेपर्स जो है ना वो कंडक्ट हो जाएं। अगर उसमें रही तो अगस्त का जो पहला हफ्ता है इस पे मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि पेपर फिर इस जो है ना हफ्ते में हो जाएंगे। अब इसमें 2 तरीक़ाकार हैं। अब डेट शीट जो है कि कुछ स्टूडेंट्स का जो ख्याल है कि सर पेपर जो है ना वो स्क्रीनिंग होगा या नहीं होगा। अब इस पर अभी बहस ज़ेरे गौर से है कि स्क्रीनिंग लेना चाहिए। सबसे पहले जीके वाला पेपर लेना चाहिए। अगर मैं सिलेबस में आप लोगों को दिखाऊं तो 4 पेपर्स होंगे। इंग्लिश ऐसे का 100 नंबर का पेपर है, उर्दू जिसमें मजमून होगा, तलखीस होगी, लेटर राइटिंग होगी और उसमें सेंटेंस करेक्शन होगी। इस तरह करके जो है ना 100 नंबर का पेपर है। और उसके बाद जो है ना वो कोऑपरेटिव लॉ है, 100 नंबर का ये है और 100 नंबर का है जीके। अब इस पे ज़ेरे बहस है कि पहले जीके को कंडक्ट कर लिया जाए। इसमें जो है ना स्टूडेंट्स की छांटी हो जाएगी। जो स्टूडेंट्स जो है ना वो क्वालिफ़ाई करेंगे वो नेक्स्ट पेपर में जो है ना तीनों में क्वालिफ़ाई कर जाएंगे। लेकिन दूसरी ज़ेरे बहस गौर ये है कि पीपीएससी क्योंकि इसमें जो उनकी रिवायात है, जो उनकी कन्वेंशन है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेके, वो इसको बरकरार रखना चाहती है। वो कहती है कि ये रिवायत जो है ना वो जिस तरह चल रही है कि चारों पेपर एक कॉन्टीन्यूटी में लिए जाएँ, 2 दिनों में पेपर हो जाएंगे, ठीक है। अगर सैटरडे संडे में पेपर होते हैं, एक ही गो में होते हैं, तो फिर 2 पेपर एक दिन में एक्सपेक्टेड हैं। और होता भी ऐसे ही है कि सैटरडे को भी 2 पेपर होंगे और संडे को भी 2 पेपर्स होंगे, क्योंकि बाकी पूरा हफ्ता जो है ना वो वर्किंग डेज़ होते हैं। तो उसमें फिर सेंटर्स को अरेंज करना, क्योंकि सेंटर जो अरेंज करने होते हैं तो उसकी बिल्डिंग्स या फिर उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, या तो वो पब्लिक स्कूल होते हैं या फिर प्राइवेट स्कूल होते हैं। प्राइवेट स्कूल्स भी तो नहीं होते, लेकिन पीपीएससी के अपने सेंटर भी जो है ना वो कम होते हैं। एक आध सेंटर होता है, जैसे लाहौर है, कराची है, और बड़े बड़े शहर जो है ना वो 8-7 सेंटर आप लोगों को दिए गए थे जब आप लोगों ने अप्लाई किया था। तो भी क्योंकि वर्किंग डेज़ होते हैं, फिर इंस्टीट्यूशंस ने उस पर बच्चों को पढ़ाना भी होता है, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि एक ही गो में जो है ना वो पेपर हो जाएंगे। ये जो जीके वाला स्क्रीनिंग वाला जो है ना वो चांस है वो 10% के करीब है। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी जो है ना वो 100% रखिए कि पेपर एक ही गो में होना है और एक दिन में 2 पेपर्स होंगे, ठीक है। ये आप लोग जहन में बिठा लीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पीपीएससी जो है ना वो डेट देगी, एक दिन पेपर होगा, एक दिन छुट्टी होगी, फिर दूसरे दिन पेपर होगा, तीसरे दिन छुट्टी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सीएसएस की तरह होगा, पीएमएस की तरह होगा कि एक दिन में 2 पेपर्स हो गए, झंझोड़ा जाएगा स्टूडेंट्स को।